छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर राज्य के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और बस्तर क्षेत्र के विकास के साथ ही युवाओं के अवसर और जन सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, छत्तीसगढ़ भवन में रह रहे यूपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने लोकतंत्र हत्या दिवस पर भी बयान दिया। अमित शाह से बस्तर विकास, नक्सलवाद के बाद की रणनीति पर चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र के विकास पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद बस्तर में विकास कार्यों को नई गति मिली है और राज्य सरकार इन क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम कर रही है। आज 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और कल हमारे देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से सौजन्य मुलाकात किए और हमारे साथ हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी थे और उनसे बस्तर के विकास के संबंध में बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो वहां पर सरकार की तरफ से विकास के काम हो रहे हैं उनसे भी उनको अवगत कराए हैं। जेपी नड्डा से स्वास्थ्य और आयुर्वेद संस्थान को लेकर आग्रह। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए आग्रह किया गया है। सीएम साय ने कहा कि आयुर्वेद आधारित चिकित्सा और शोध के लिए छत्तीसगढ़ का वातावरण बेहद अनुकूल है। यहाँ उपलब्ध औषधीय संसाधन और जनजातीय क्षेत्रों का पारंपरिक ज्ञान इस संस्थान को विशेष पहचान दिला सकता है। दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई और राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय बनाकर छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से भी सौजन्य मुलाकात हुई है और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई है और उनको हमारे छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदा का एम्स यहाँ पर खोलें इसका आग्रह किए हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसके लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर 44% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है, तरह तरह के जड़ी बूटी हैं, इसलिए उसका आग्रह माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से किए हैं। यूपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात, छात्रावास क्षमता बढ़ाने का बताया परिणाम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में दिल्ली दौरे के दौरान द्वारका के छत्तीसगढ़ आदिवासी युवा छात्रावास में विद्यार्थियों की मांग पर इसकी क्षमता 50 सीट से बढ़ाकर 200 सीट करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। छात्रावास में रहकर तैयारी करने वाले 13 विद्यार्थियों ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। और आज बड़ा खुशी का विषय कि जो हम लोग यूपीएससी के लिए जो कोचिंग करते हैं दिल्ली में, उनके लिए यूथ हॉस्टल वहाँ पर बनाए हैं दिल्ली में और हम लोग जब सरकार में आए तो 50 सीट को बढ़ा के 200 सीट किए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि उस हॉस्टल में रह के 13 बच्चे हमारे यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। उनसे भी मुलाकात हुई है और उनसे मेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए उनको बधाई भी दी है। कोचिंग संस्थानों और भवनों की सुरक्षा जांच के निर्देश। छत्तीसगढ़ में कोचिंग संस्थानों और सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि राज्य भर में कोचिंग सेंटर, बहुमंजिला भवन, होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों, विद्यार्थियों और आम लोगों की सुरक्षा
सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान फायर सेफ्टी उपकरण, फायर एनओसी, आपातकालीन निकासी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, भवन की मजबूती और अन्य सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी। इस तरह से लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसमें बच्चे हताहत हुए। इसलिए यहाँ हमने चीफ सेक्रेटरी को मतलब निर्देशित किया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी जितने कोचिंग सेंटर हैं उनकी इंक्वायरी कर ली जाए और सब वहाँ पर सारी व्यवस्था ठीक है कि नहीं, ताकि आगे किसी तरह की दुर्घटना यहाँ पर न घटे। संविधान हत्या दिवस और आपातकाल को लेकर सीएम का बयान। 25 जून को मनाए जाने वाले संविधान हत्या दिवस को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वर्ष 1975 में इसी दिन देश में आपातकाल लगाया गया था, जिसे लोकतंत्र और संविधान पर बड़ा आघात बताया गया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, लोगों के अधिकार सीमित किए गए और मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को ये जानकारी होनी जरूरी है कि आपातकाल क्या था और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली से महेंद्र माही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।